हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के पेपर वन का सेगमेंट बी, सेक्शन बी, करेंट अफेयर्स इसमें पूछा जाता है। आज इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि आखिर करेंट अफेयर जब तैयारी कर रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और क्या आपका सिलेबस होगा। फिर इसके बाद आगे चल के हम लोग टॉपिक पर भी इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस बार के लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं करेंट अफेयर्स के टॉपिक के संदर्भ में। तो देखिएगा कि सबसे पहले करेंट अफेयर जो टॉपिक है वो मोटे तौर पर हम लोग दो भागों में इसको बांट कर देखेंगे। पहला इसमें है आईआर और आईओ, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये दो पार्ट है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन और आईओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये दो आपके जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो टोटल है आपका इश्यूज, कौन कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा में बने हुए थे और उस पे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ये टोटल जो इश्यूज हैं उसे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चार भागों में हम लोग बांट के देख सकते हैं। पहला है पॉलिटिकल इश्यूज, क्या होगा, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कौन कौन सा, या डिजास्टर से ही देखे चलिए पूरा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, और फिर साइंस एंड टेक वाला मुद्दा अलग। तो ये टोटल आपके चार टॉपिक हैं जिस पे करेंट का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब हम एक एक करके आते हैं कि आईआर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर आईओ में कौन कौन सा है, और इश्यूज को किस रूप में आप लोग देखेंगे। तो अगर देखा जाए पहले आईआर के संदर्भ में, इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में, तो इसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटेंगे। एक हो गया रीजनल कंट्रीज, जो आपका क्षेत्रीय देश वगैरह है उससे संबंधित, या दूसरा फिर आपका है इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। अब क्षेत्रीय मुद्दों के अंतर्गत कौन कौन सा रखेंगे, ये तोड़ने का एक प्रक्रिया है, कोई जरूरी नहीं ऐसा 100% हो। तो जो रीजनल कंट्रीज के रूप में हम देखेंगे उसे भी मोटे तौर पर दो भागों में बांटेंगे। पहला नेवर कंट्रीज, पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं उस पर प्रश्न बनता है, और दूसरा हमारे जो कॉन्टिनेंट में एशिया खासतौर पे देखेंगे तो एशिया के संदर्भ में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये होगा। नेवर में देखिएगा कि नेवर में आता है खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार क्या प्रश्न बनेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश काफी ज्यादा भी चर्चा में रहा है। चाइना की चर्चा में आया है। भूटान इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नेबर में आता है। नेपाल, फिर मालदीव इस बार चर्चा में काफी रहा है। श्रीलंका इतना ज्यादा नहीं है। अफगानिस्तान नहीं है लेकिन खालिस्तान वाला मुद्दा को लेकर थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो ये रहा तीन इस बार कह सकते हैं, बांग्लादेश, चाइना और मालदीव काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। अगर हम पड़ोसी मैंने कह सकते हैं एशिया महादेश में देखें तो एशिया महादेश में अगर देखेंगे तो भारत का साउथ ईस्ट एशिया के साथ, कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, किन किन मुद्दों पर चल रहा है, भारत की पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल है, भारत इन देशों के बीच में अपना किस प्रकार का रिलेशन बनाना चाहता है, ये सभी टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है ईस्ट एशिया के साथ क्या पॉलिसी है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या पॉलिसी है, वेस्ट एशिया के साथ क्या है, और मिडिल ईस्ट एशिया के साथ क्या है। इसमें भी खासतौर पर देखिएगा मिडिल ईस्ट एशिया जो है काफी ज्यादा भी चर्चा में बना हुआ है, तो ये चीज देखेंगे। फिर आउटर कॉन्टिनेंट मतलब हमारे महादेश के बाहर जो रिलेशन बनता है उसमें मोटे तौर पर जो चर्चा में है या फिर इंपॉर्टेंट होता है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन फ्रांस उतना इंपॉर्टेंट इस बार के लिए नहीं है। इजराइल मुद्दा चर्चा में है ना, तो ये कह सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक है लेकिन बहुत भी ये नहीं है। रसिया के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं भी चर्चा है। तो मुख्य रूप से आप देखते हैं 3-4 कंट्रीज है जिसके साथ भारत का द्विपक्षीय वार्ता या बहुपक्षीय वार्ता लगातार हुआ है और यह एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो ठीक है, ये रहा इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी दो भागों में देखेंगे, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन।
रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण कुछ है, सार्क है, आसियान है, एपेक है, यूरोपीय यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन है, ब्रिक्स है, एससीओ है। इसमें खास तौर पे देखिएगा, जैसे आसियान काफी चर्चा में रहा है, ब्रिक्स और एससीओ, ये दो तीन बहुत हैं जो चर्चा में इस बार थे। इसके अलावा और भी कुछ है जिसको इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, जैसे मान लीजिए यूएनओ तो हमेशा सदाबहार, WTO एक चर्चा में रहा है, G20 और वर्ल्ड बैंक बिहार का फेवरेट में से है। तो ये 3-4 कंट्रियां हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बार मुख्य विषय बना हुआ है। यूएनओ में भारत की सदस्यता लेकर एक चर्चा में है। तो ये 4 कम से कम इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, बाकी थोड़ा बहुत प्रावधान जान लेंगे तो काम चल जाएगा। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इशूज की बात करें तो इसमें देखिएगा पॉलिटिकल इशूज में किन किन मुद्दों को रखेंगे, जैसे गवर्नेंस, खासतौर पे जो गवर्नेंस का पार्ट है वो करंट में हमेशा बना रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा है पॉलिसी या योजना, उसको आप पॉलिटिकल इशूज में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जुडिशियल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा कोई अगर आया है किसी मुद्दा पर, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल इशूज में। फिर है नेशनल सिक्योरिटी के मामला में अगर कोई मुद्दा आया है तो वो देखेंगे, और रिपोर्ट वगैरह अगर कोई आई है सरकार द्वारा तो उस पर हम लोग पॉलिटिकल इशूज में देखेंगे। इसी प्रकार इकोनॉमिकल अगर इशूज को देखें तो इकोनॉमिकल पॉलिसी वगैरह अगर सरकार द्वारा कोई बनाई गई है उसकी चर्चा करेंगे। फिर रिपोर्ट और इंडेक्स अगर है कोई इकोनॉमिकल रिपोर्ट एंड इंडेक्स, तो ये हम लोग देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, अगर कोई प्रोजेक्ट लाया गया हो तो, या कोई प्लानिंग की गई हो, वो देखेंगे। कॉन्फ्रेंस अगर कोई इकोनॉमिकल खासतौर पर देखेंगे, द्विपक्षीय सहयोग वार्ता अगर होता है या फिर कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस होता है जो इकोनॉमिकली बेस्ड हो, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऐसी प्रकार का देखेंगे कि बायलैटरल या मल्टीलैटरल अगर एग्रीमेंट कोई हुई हो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पर उसी का चर्चा करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज है, इकोनॉमिकल इश्यूज है, ये सब चर्चा हम लोग आगे करेंगे इस मुद्दा पर। फिर इसके बाद देखेंगे कि साइंस एंड टेक में, जैसे साइंस एंड टेक में कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे हर जगह तो उसको आप समराइज करके एक वे में एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाल कर एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्पेस का, स्पेस में क्या क्या किया गया है विद इन 6 to 8 मंथ, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर डिफेंस के अंतर्गत खासतौर पे देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट होता है, खासतौर पे अगर DRDO वगैरह कोई प्रोजेक्ट लाई हो तो वो देख लेते हैं, या फिर अगर सरकार की कोई योजना वगैरह हो, कुछ ऐसा सबमरीन वगैरह अगर कोई डेवलप किया गया हो, या फिर इस तरह कोई भी, तो शॉर्ट नोट्स में भी दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गया है। तो स्पेस और डिफेंस को लॉन्ग में भी, और डिफेंस तो बेसिकली खासतौर पे आपका शॉर्ट नोट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर एनर्जी से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, खासतौर पर रिन्यूएबल, धन रिन्यूएबल, इसको देख सकते हैं। फिर कई सारी योजना वगैरह सोलर, खासतौर पर एनर्जी के लिए डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई गई है, तो वो सब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में खासतौर पर भी देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। AI वगैरह को भी आप यहीं डाल दीजिएगा, तो AI को आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डाल सकते हैं, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट का मुद्दा होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर को खासतौर पे देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं बनी रहती है, और ये एक ऐसा मुद्दा है, 2-3 मुद्दा जैसे देखिएगा, खासतौर पे आतंकवाद, हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी आतंकवाद का मुद्दा हो, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो, या एनर्जी में भी देखिएगा, खासतौर पे सौर ऊर्जा वगैरह जो है, सोलर एनर्जी के संदर्भ में कई कॉन्फ्रेंस में इसकी वार्ता होती है, द्विपक्षीय सहयोग होते हैं और बहुपक्षीय सहयोग होते हैं। तो ये देखिए वहाँ भी पार्ट जा सकता है, और उसका छोटा छोटा को आप उदाहरण अगर एक जगह रखते हैं तो वो आपके ग्लोबल वार्मिंग सेक्टर में भी आ सकता है कि बिहार सरकार या भारत सरकार कौन कौन से प्रोजेक्ट ला रही है, क्या प्रयास कर रही है। तो प्रयास में आप वहाँ के कॉन्फ्रेंस को भी आप डाल सकते हैं, जो भी घोषणा वगैरह अगर हुआ होगा तो। फिर पॉल्यूशन हमेशा से चर्चा में रहा है। इन्वायरमेंटल रिपोर्ट अगर कोई आया हो तो यहाँ से शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी पूछी जा सकती है। फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसी अगर कोई लाई गई हो, या कोई योजना वगैरह अगर नई लाई गई है तो वहाँ से भी पूछा जा सकता है। फिर इंडेक्स वगैरह में भी, इन्वायरमेंटल इंडेक्स जो लाया जाता है वहाँ से भी पूछा जा सकता है। कोई मैनिफेस्टो हो
तो मैनिफेस्टो से भी देखेंगे डायरेक्ट आजकल उसका ध्येय या उद्देश्य होगा, जो मोटो वगैरह होता है डायरेक्ट वहीं से मोटो से ही शॉर्ट नोट्स बना देता है क्वेश्चन कि आप जो फलाना घोषणा है उसको आप मैनिफेस्टो के रूप में उसको पूछा जा सकता है। फिर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर लाया गया हो तो वहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, कोई मोटो है, या फिर कोई ऐसा आदर्श वाक्य वगैरह जो खासतौर पर रखता है तो वो भी ध्येय वाक्य से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और पीछा पूछा भी गया G20 का, देखिएगा कि जो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो स्थिति है तो वो एक तरह से कहीं उसका आदर्श था और वहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन मीन्स का लॉन्ग आंसर बना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्फ्रेंस को ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप करेंट पढ़ते हैं तो विद इन 6 to 8 मंथ पर ज़्यादा फोकस करें। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो एक साथ भी आप पीछे जा सकते हैं, पूछा जाता है कभी कभी वो चीज़ें। और जैसे मान लीजिए एक मुद्दा जो हमेशा बना हुआ है मणिपुर वाला, पिछला बार चूंकि पूछ चुका था, ऐसा नहीं कि इस बार नहीं पूछेगा, शायद उससे कुछ और क्वेश्चन जोड़ के पूछ सके। तो चूंकि ये पुरानी मुद्दा भी है तो भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जो टॉपिक है, सिलेबस है करेंट अफेयर का, वो इतने पॉइंट में हम लोग पिरोएंगे और आगे दोस्तों हम इस पर चर्चा करेंगे। ये सारा टॉपिक जो होगा, जैसे कौन कौन सा संबंधित टॉपिक है, फिर उसके जो एक कह सकते हैं क्लास वे में भी, तो हम लोग मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको यूट्यूब पर लाया जाए ताकि जो सहूलियत हो सके आप लोग को समझने में, पढ़ने में। क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर कुछ ऐसा मटेरियल वगैरह है तो हम इसी पर प्रोवाइड कर देंगे आपको, PDF वगैरह के रूप में मिल सकता है। तो दोस्तों बस जुड़े रहिए और बस सहयोग देते रहिए। बाकी जैसा भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।